बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। नए आलमी मालियाती मुआहदे से मुतालिक सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी वज़ीर आज़म से पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराकी अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने फ्रांस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस समेत दीगर हुकाम से भी मुलाकातें की और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ैसले अगर इंसाफ पर होते नज़र न आ रहे हों तो इन फ़ैसलों की कोई वक़्त नहीं होती। मुझे डर है कि 9 मई के मुकदमात का फ़ैसला भी 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फ़ैसले जैसा ना हो। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो एक इंसाफ का ईवान है, देख लें कि वहाँ क्या सूरत हाल है और इससे मुताल्लिक किस किस्म के तज्ज़िये हो रहे हैं। सिविलियन के फ़ौजी ट्रायल के ख़िलाफ़ 9 रुकनी बेंच बनाया गया, मगर चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज ने ये कहा कि मैं इस अदालत को नहीं मानता। ये वो जज है जिसे 2 महीने बाद चीफ जस्टिस का हलफ उठाना है। वो जज कहता है कि इस अदालत की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं इस अदालत को नहीं मानता। अगर ये बात मैं कहूँ तो तौहीन अदालत का मुर्तकब हो जाऊँगा। सीनियर जज साहिब का मौक़िफ़ है कि इस बेंच को सीनियर जजेस की 3 रुकनी कमेटी ने नहीं बनाया। आइन किसी अदालत को इख्तियार नहीं देता कि वो किसी कानून पर हुक्म इम्तनाई दे दे। आइन में कहीं नहीं लिखा कि पार्लियामेंट एक कानून के बारे में सोच रही हो और आप स्टे दे दें। 9 मई से मुतल्लिका वाक़यात पर थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। अदालत ने 1-1 लाख रुपए मचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर की। हाई कोर्ट ने पुलिस को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से रोकते हुए 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वाज़ेह है कि सेशन कोर्ट ने 3 रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की ज़मानत खारिज की थी। पंजाब के शहर गुजरात में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गैंग लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के ज़राए के मुताबिक मुलजिम का नाम सनारा मालूम हुआ है। FIA के ज़राए ने बताया कि मुलजिम ने सैकड़ों अफराद को गैर कानूनी तरीके से यूनान और दिगर ममालिक भेजने का एतराफ़ किया है। वफाकी तहकीकाती इदारे के ज़राए ने मज़ीद बताया कि गिरफ्तार गैंग लीडर सनारा के 2 बेटे लीबिया में हैं जो पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग करते हैं। FIA के ज़राए ने यह भी बताया कि इंसानी स्मगलर आफाक भी सनारा का साथी है और इटली में मुकीम है। साबिक वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि IMF के फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 7 दिन में आर होगा या पार पता चल जाएगा। ट्विटर पर सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि हुक्मरानों का जोर तकरीरों और तस्वीरों पर है। मईशत का टाइटैनिक डूब रहा है और मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। हकीकी हुकूमत आवाम के दिलों में की जाती है। बैसाखियों के सहारे सियासत करने वाले बिलाखिर सियासी मौत मरते हैं। मरहला वार ट्वीट्स में शेख रशीद का कहना था कि असूलों और आवाम की खिदमत के लिए जीने मरने और अपने ख़ानदान के लिए काम करने वालों में फ़र्क होता है। बिलावल अपनी बारी के ख्वाब देख रहा है। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान इन बहरानों से भी निकलेगा और इन मनी लॉन्ड्रों से भी छुटकारा हासिल करेगा। खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दौरे अमरीका के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर सुबकी का सामना करना पड़ा। मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, मगर अमरीकी सदर की डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 अरकान ने मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए तकरीर का बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट करने वाली मुस्लिम रुकन रशीदा तलीब ने कहा कि मोदी सरकार इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, गैर जमहूरी इक़दामात, अक़लियतों को हदफ बनाने और सहाफ़ती पाबंदियों में मुलव्विस रही है जो नाकाबिल कबूल है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडन से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान वाइट हाउस के बाहर एहतजाज किया गया तो कहीं सिखों ने इंडिया शैम शैम और
और गो बैक मोदी के नारे लगाए। मोदी जो बाइडेन मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ ट्रकों पर मोदी के खिलाफ नारे दर्ज थे, जबकि ट्रकों पर स्क्रीन के जरिए मोदी मुखालिफ दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। कौमी टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ क्रिकेट में सियासी अमल दखल पर फट पड़े। सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने कहा कि मुल्क के जनरल इलेक्शन में कुछ नहीं होता जो क्रिकेट इलेक्शन में होता है। क्रिकेट के इलेक्शन में अंधा पैसा चलता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में निचली सतह पर इलेक्शन होते हैं, जबकि ऊपर सिलेक्शन होती है। चेयरमैन PCB के लिए जो 2 नाम दिए उनकी सिलेक्शन हुई है। पाकिस्तान में क्रिकेट के सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। राशिद लतीफ़ का कहना था कि निचली सतह पर भी डमी इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शन में कभी कोई क्रिकेटर मुंतखब नहीं होता। PCB के गवर्निंग बॉडी में भी क्रिकेटर नहीं होते। बोर्ड में क्रिकेट के फैसले वो करते हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं होता। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें देसी TV USA या फिर करें विजिट हमारी वेबसाइट का DesiTVUSA.com।